हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, हैंडल करने का मतलब उसमें से कोई भी डेटा को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम। बट पहले हम बात करेंगे कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन होते क्या हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी स्टैटिक ड्रॉप डाउन की। स्टैटिक मतलब जिसमें डेटा क्या होता था, फिक्स होता था। तो अब देखते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन क्या होते हैं। तो मैं इस वेबसाइट पर आ गया हूँ yahoo.com। ओके, तो सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर करता हूँ। सपोज़ मैं टाइप करता हूँ मोबाइल। तो आप देखो आपको क्या मिला, डेटा क्या मिलेगा, डिफरेंट। सपोज़ मैं टाइप करूँगा मशीन, मतलब हर बार मैं जो भी डेटा एंटर करूँगा उसके बेसिस पर मुझको डेटा क्या मिल रहा है, डायनेमिक। तो मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप के जो ड्रॉप डाउन होते हैं वो क्या होते हैं, डायनेमिक ड्रॉप डाउन। ओके, सो हमको ये समझ में आ गया बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन क्या होते हैं, जिसमें क्या होगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन द इनपुट। तो आप राइट क्लिक करके देखो एक बार। ओके, इसमें आपको ना सेलेक्ट क्लास भी नहीं दिखेगी। ओके, देखो यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट क्लास नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं सेलेक्ट क्लास लगा के हैंडल कर दूंगा डेटा, हैंडल कर दूंगा ड्रॉप डाउन को, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सेलेक्ट टैग जो होता है वो तभी वर्क, सेलेक्ट वाली जो क्लास होती है वो तभी वर्क करेगी जब ड्रॉप डाउन क्या हो, स्टैटिक हो, और उसके जो कोड होगा उसमें सेलेक्ट टैग मैंडेटरी है। ओके, तो ये थोड़ा सा रिकैप मैंने बताया। तो अब हम बात करते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो फटाफट मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये दोनों लाइन तो कॉमन रहने वाली हैं। तो मैं driver.get yahoo.com। ओके, तो मैंने एक क्लास बनाई थी। तो इसको मैं आई थिंक इधर लिख लेता हूँ। ओके, या फिर इसको चलो इधर ही रहने दो, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, रिफैक्टर रीनेम। ओके, डायनेमिक ड्रॉप डाउन 2। सो फिनिश कर दो। ओके, सो इसको, रुको मैं दोबारा से चेंज करता हूँ, सही से मैंने नहीं किया। डायनेमिक ड्रॉप डाउन्स, कुछ भी नाम दे देता हूँ, याहू। ओके, तो क्लिक ऑन फिनिश। ओके, तो ये मेरी क्लास है। ओके, वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट सी एस एस या फिर एक्सपाथ, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, मुझको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डेटा एंटर कराना है। ओके, ताकि मुझको वैल्यू दिख जाए। तो इसको इंस्पेक्ट करो। सो इनपुट टैग मुझको दिख गया। ओके, टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सा टैग होता है, इनपुट टैग। सो मैं लेता हूँ, सपोज मैं लूँ इनपुट। तो देखो इस टाइप की आईडी आपको नहीं लेनी है। ओके, अदरवाइज क्या होगा, फ्यूचर में वो चेंज हो सकती है। इस वाली आईडी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इससे भी आप एक्सपर्ट लिख सकते हो, बट मैं ऐसा चीज़ लूँगा जो चेंज ना हो। सो मुझको लगता है ये चीज़ चेंज नहीं होगी। ओके, इनपुट रोल इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स डबल स्लैश इनपुट एट द रेट रोल इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स। सो वन एलिमेंट मैचिंग। ओके, सो मैं इस एक्सपाथ को ले लेता हूँ, बाय डॉट एक्सपाथ डॉट टेक्स्ट डॉट सेंड कीज। ओके, सेंड कीज क्या करेगा, डेटा को एंटर करा देगा। तो मैं यहाँ पे चलो पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या एंटर कराना है। ओके, तो मैं लिखता हूँ मोबाइल, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। या फिर और कुछ हम सिंपल सा इनपुट देखते हैं। लिखता हूँ आइसक्रीम। या फिर मैं लेता हूँ पिज़्ज़ा। वॉशिंग। ओके, इस टाइप से अब मैं लेता हूँ। ओके, सो इसमें वैल्यू समझने में हमको आसानी होगी। सो वॉशिंग, MACHINE। ओके, सो देखो जब मैंने ये एंटर करा हमको किस टाइप की वैल्यू मिल रही है, इस टाइप की वैल्यू मिल रही है। ओके, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पे डबल कोट्स में पास कर दो। ओके, सो पहले इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इस डेटा को एंटर करेंगे, ओके, ये वाला जो ड्रॉप डाउन है वो हमको दिखने लगेगा। सो राइट क्लिक करके एक ऐसी एक्सपाथ में लिखूंगा। ओके, ध्यान से सुनना, ऐसी एक्सपाथ में लिखूंगा जो इन सारे एलिमेंट का क्या क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। ओके, सारे एलिमेंट को हाईलाइट करेगी। तो देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, बहुत आसान है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्योंकि इस वाला जो ये जो बॉक्स है इसके अंदर पूरा का पूरा क्या है, डेटा है। ओके, सो मैं लेता हूँ UL रोल इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स।
/ul@role इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स। ओके, सो देखो वन एलिमेंट मैचिंग विच मीन्स एवरीथिंग इज करेक्ट एज ऑफ नाउ। बट मुझको ना पूरे ड्रॉप डाउन की नहीं चाहिए, मुझको सिंगल सिंगल एलिमेंट की चाहिए। तो देखो इसके अंदर पहला डेटा है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। इसके अंदर पहला डेटा, इसको एक्सपेंड किया तो देखो एग्जैक्ट यहाँ पे मुझको जाना है। तो इसके अंदर मैं एक्सपेंड करता हूँ। ये देखो इसके अंदर यहाँ पे है वॉशिंग मशीन। ओके, ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हैं। तो मुझको यहाँ तक की एक्स बात लिखनी है। कैसे मैं लिखूँगा? तो यहाँ से मुझको एल आई पे जाना है। ओके, तो पहले मैं करता हूँ /li। तो देखो एल आई से कितने सारी रो सेलेक्ट हो गई। ओके, टोटल 10 आइटम है हमारे पास। ओके, बट मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। ओके, सो मैं लिखूँगा /span। बट देखो जैसे ही मैंने स्पेन लिखा, मुझको क्या मिला? 20 वैल्यू हो गई, डबल हो गई वैल्यू। क्यों हो गई? क्योंकि इस एल आई के अंदर एक से ज़्यादा स्पेन है। ओके, एक से ज़्यादा स्पेन है। तो मैं कहूँगा कि मुझको तो पहले वाले पे जाना है, क्योंकि उसके अंदर ही मेरा क्या है? एक्चुअल डेटा। आप देख लो अगर देखना चाहो तो, इसके अंदर ही मेरा एक्चुअल डेटा है। सो अब मैंने इस एक्सपाथ को लिखा और आप देखो मैं एंटर मारता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो मैंने एक ऐसी एक्सपाथ लिख ली है कि ओके, मतलब जो क्या करेगी, सारे के सारे डेटा को क्या करेगी? हाईलाइट करेगी। ओके, सो कंट्रोल X कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ। सो मैं अब लिखूँगा ड्राइवर डॉट। अब मुझको क्या करना है? सारे एलिमेंट्स का डेटा क्या करना है? गेट करना है। ओके, सो अच्छा आप ये बोलोगे कि चलो मैंने ऐसे लिख लिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैं क्या करूँगा कि ये जो है वॉशिंग मशीन, इसका मैं सिंपल एक्सपाथ लिख लूँगा और उसको क्लिक करा दूंगा डायरेक्टली, है ना। बट क्या हो सकता है कि ये क्या है? डायनेमिक ड्रॉप डाउन। हो सकता है कल को ये वाली जो वैल्यू मुझको क्लिक करानी है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो, फर्स्ट नंबर पे। हो सकता है ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो मुझको ऐसा कोड लिखना है कि कोड खुद ही सर्च कर ले कि कहीं पे भी वैल्यू हो, मैं क्लिक कर दूंगा सर्च करके, है ना। तो इसलिए वो वाला जो मेथड है ज़्यादा फीजिबल नहीं है। और इंटरव्यू रूम में भी अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप यही वाली अप्रोच बताना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सो मैं क्या करूँगा? सारे एलिमेंट्स को कैप्चर कर लूँगा इस वाली एक्सपाथ से। सो इसके अंदर लिखना पड़ेगा by.xpath। आप CSS भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद ओके, सो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है हमको पता है, वेब एलिमेंट। ओके, एलिमेंट्स इक्वल्स टू, एलिमेंट्स मतलब ड्रॉप डाउन की जो एलिमेंट्स हैं। तो ड्रॉप डाउन, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। ओके, तो अब इसका ना साइज़ कितना होगा? टोटल 10 होगा। एक्सपाथ में कितना साइज़ आ रहा था इसका? टोटल 10 आ रहा था। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो डॉट साइज। ओके, लिस्ट के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है? साइज। ओके, यहाँ पे कितना काउंट आ रहा था एक्सपाथ का? टोटल 10। तो सेम आउटपुट मुझको यहाँ भी मिलना चाहिए। तो मैं रन करके देख लेता हूँ एक बार। तो पहले क्या होगा? वेबसाइट लॉन्च होगी। ओके, सो अभी देखो वेबसाइट लॉन्च हो रही है इसलिए टाइम लगा रहा है, वेबसाइट थोड़ी स्लो है। फिर टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा? डेटा एंटर होगा, फिर हमको वो जो लिस्ट है वो दिखेगी। तो मैं लिस्ट का पहले काउंट प्रिंट करा रहा हूँ कि टोटल कितने एलिमेंट हमको मिल रहे हैं। एक बार मैं चेक कर ले। ओके, सो ये देखो इसने एंटर कराया है राइट इधर। तो यहाँ पे काउंट कितना आ रहा है? देखो काउंट आ रहा है 0। देखो कोड हमने एकदम सही लिखा है, एक्सपाथ हमारी एकदम करेक्ट है, बट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फाइंड एलिमेंट्स वाला मेथड है। ओके, जैसे ही इसने ये एंटर कराया, जैसे इसने डेटा एंटर कराया, आप देखो। ओके, मैं करता हूँ एक बार कंट्रोल X। आप देखना जैसे ही मैं उसको पेस्ट करूँगा, जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो कुछ सेकंड लेगी। ओके, मिली सेकंड इसने लिए लोड होने के लिए। आप दोबारा देख सकते हो, मैं जो भी टाइप करूँगा कुछ सेकंड्स का टाइम लगा, मिली सेकंड्स का। बट हुआ क्या? जब तक डेटा विजिबल हुआ स्क्रीन पर, उससे पहले ये वाली लाइन क्या हो गई? एग्जीक्यूट हो गई।
ओके, और उसको क्या मिला? ओके, क्योंकि कोई डेटा विजिबल ही नहीं था स्क्रीन पर, इसलिए क्या हुआ, इसने क्या रिटर्न करा? ज़ीरो। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस डेटा को एंटर कराऊँ, कुछ सेकंड में वेट करूँ। ओके, तो आप अगर मैं देखो यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगाता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। ओके, सो मैं मान रहा हूँ कि चलो मेरी लिस्ट जो है 2 सेकंड ले रही है लोड होने के लिए। ओके, तो इस लाइन के बाद वो 2 सेकंड वेट करेगा और तब तक तो हमारी क्या होगी, लिस्ट लोड हो जाएगी। सो ये हमको करेक्ट काउंट देगा। ओके, सो अच्छा, ये जो वेबसाइट है थोड़ी सी स्लो है, तो मैं मैनुअली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा लेक्चर को फास्ट कर पाएँ। ओके, सो देखो अभी क्या करेगा, डेटा एंटर कर देगा। ओके, 2 सेकंड वेट करे, बट तब तक ये वाली जो डेटा है लोड हो चुका था HTML डोम में। तो इसलिए हमको काउंट क्या मिला, 10। ओके, बट हमको क्या करना है, कभी भी हमको थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सप्लिसिट वेट यूज़ कर लेता हूँ। एक्सप्लिसिट वेट मतलब हमको पता है जैसे कि सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई होता है। तो मैं बोलूँगा वेब ड्राइवर वेट वेट इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। यहाँ पे मैं ड्राइवर ऑब्जेक्ट पास करूँगा और ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स। सो ये वाला ले लेता हूँ, सो 10 सेकंड में ले लेता हूँ। ओके, सो इसको ओके, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी मैं एक छोटा सा कोड लिखूँगा, वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, सो इसको मैं ना नीचे ले आता हूँ, डॉग टू बॉटम। सो एक यहाँ पे लिस्ट बॉक्स नाम का एलिमेंट था, ये देखो ये वाला, थोड़ा सा मैं, और ये यहाँ पे कहीं होगा। ओके, ये वाला। सो इसको मैं जूम इन करता हूँ। ओके, दोबारा से इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, तो अब आप देखो, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यूएल रोल इक्वल टू लिस्ट बॉक्स। ओके, यूएल @ रोल इक्वल टू लिस्ट बॉक्स, इसकी एक्स पाते राइट, कॉपी करो। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखना, ये वाला जो डेटा है ना, ये वाली जो एक्स पात है विजिबल नहीं हो, प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेटा लोड ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ TR, तो यहाँ पे टाइप करता हूँ OP, या फिर मैं करता हूँ टेस्ट टेस्ट प्रिंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, टेस्ट में टाइप करता हूँ। ओके, सो अब आप देखो, मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, अगेन एक्सपाथ क्या होगा, विजिबल होगी, क्योंकि डेटा लोड हो गया। तो ये जो मेरा कोड है, इसके बाद क्या हो रहा है, कुछ सेकंड्स ले रहा है वो जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना। तो मैं बोलूँगा कि वेट डॉट अंटिल प्रेजेंस ऑफ विजिबिलिटी ऑफ विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ये वाला ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। सो मैं कह रहा हूँ कि वेट करो जब तक ये वाला एलिमेंट विजिबल नहीं हो जाए। ओके, तो जैसे ही ये वाला पूरा बॉक्स विजिबल हो जाएगा, ओके, सो ये वाले सारे एलिमेंट्स भी अपने आप विजिबल हो जाएंगे। ओके, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ओके, क्योंकि आप देखो, कंट्रोल X कंट्रोल V। ओके, जैसे ही मैंने लिखा, ओके, कंट्रोल X कंट्रोल V, अगर ये लोड हो गया पूरा बॉक्स, तो इसके अंदर वाले एलिमेंट भी एक साथ लोड होंगे। ओके, अगर ऐसा होता कि ये वाले एलिमेंट भी टाइम लगा रहे हैं, तो फिर हम दूसरा वाला वेट और लगाना पड़ता, बट अभी के लिए ये वाला हमारे लिए वर्क कर जाएगा। सो अब ये वेट करेगा, और ये जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, वेट डॉट अंटिल, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है कि हम सिंगल एलिमेंट पे ही लगाते हैं। ओके, सो मैं दोबारा से यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूँगा ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर पाएँ। ओके, थोड़ी वेबसाइट स्लो है, सो क्लिक दिस। ओके, सो गड़बड़ हुई है कुछ, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, यूएल रोल इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स।
सो एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक एक्सपाथ इशू हुआ है कुछ। एक्सपाथ तो सही है। दोबारा चलाता हूँ एक बार और। रन एज जैव एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, दोबारा से एरर आई है। नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट। ओके, आई थिंक आपको ना इसको ऐसा करना पड़ेगा। आप क्या करो, इस लाइन के बाद, ओके इस लाइन के बाद आप करो बाई। मैं इसको नाम देता हूँ बॉक्स। बॉक्स हैविंग ऑल डेटा। ओके, बॉक्स की बात बात हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो मेथड है ये पहले फाइंड करेगा। ओके, बट क्या होगा कि उसको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ टाइम ले रहा है, तो इसलिए वो आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रही है। तो आप क्या करो, ऐसे ना लिख के। ओके, पहले इसकी मैं एक्सपाथ कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक, ओके एक्सपाथ मैंने कॉपी करी। और इसको मैंने बाई डॉट, बाई के अंदर कैच कर लिया, बाई वेरिएबल के अंदर। तो अभी क्या होगा, ये वेब एलिमेंट में रिजॉल्व नहीं होगा ये वाला जो है, बट ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। और फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे करने की बजाय डॉट, डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। देखो इसमें ये वाला है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय द लोकेटर। तो अब आपको यहाँ पे ये पास कर देना है। ओके, तो अब देखो मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि ये वैल्यू है, इसको सर्च करो HTML डोम में, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आगे बढ़ो। सब एक बार देख लेते हैं, इस बार हमको एक्सेप्शन नहीं दिखेगी। बाकी मैं, ओके सो लेट मी वेट। सो क्लिक क्रॉस, वेटिंग, इट इज़ वेटिंग। ओके, आपने देखा इसने कुछ सेकंड वेट करा, फिर इसने सारी वैल्यू को फैच करा। तो आप देखो करेक्ट काउंट हमको यहाँ पे मिल गया है। ओके, सो हमने इस इशू को रिजॉल्व कर लिया कि कैसे हम एक्सप्लिसिट वेट लगा के इस वाले एलिमेंट को, जितना भी डेटा है हम उसको फैच कर सकते हैं। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हमने प्रिंट करा। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराने के बजाय इसको ना एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, इंट काउंट। काउंट इक्वल्स टू, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब क्या करेंगे, हमको क्लिक कराना है ना। सपोज मैं दोबारा इधर जाता हूँ, मुझे क्लिक कराना है वॉशिंग मशीन क्लीनर। ओके, सो मैं कैसे करूँगा, उससे पहले हम क्या करते हैं, सारा डेटा एक बार ना प्रिंट करा के देख लेते हैं। सो ये क्या है, लिस्ट है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कई बार। लिस्ट में वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, आई लेस देन काउंट, एंड आई की वैल्यू कब तक होगी, इंक्रीमेंट करते जाओ। यहाँ पे मैं लिखूँगा इस वाले एलिमेंट के अंदर सारा डेटा है। सो यहाँ से सारा डेटा मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। डॉट गेट मी द इंडिविजुअल डेटा। तो यहाँ से मुझको वन बाय वन डेटा मिलेगा, गेट ऑफ आई। सो मैं डिबग करके आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, और चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। गेट द टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रिंग एक्चुअल वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सो आपको SYS OUT लिखना है और कंट्रोल स्पेस दबा दो, तो ये शॉर्टकट है। तो एक्चुअल वैल्यू। ओके, सो एक बार डिबग कर लेते हैं, तुरंत चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो डिबग एस। ओके, सो जो भी आप कोड लिखते हो ना इस टाइप का, हमेशा डिबग करने की आदत डालो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको ना दोबारा से क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। देखो इसने टाइप कराया, सारा का सारा डेटा इसने क्या कर लिया होगा, गेट कर लिया होगा। ये वाला जो एलिमेंट है, राइट, इसमें आप देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके 9 तक गया होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों गया 9 तक, क्योंकि लिस्ट में क्या होता है, वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, आप देखो एक्चुअल वैल्यू में क्या आ रहा है। देखो पहले मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हैं वेब एलिमेंट के फॉर्मेट में।
आप देख पा रहे होंगे फॉर्मेट डिफरेंट है ना। मैं कह रहा हूँ उसमें से इन सारे डेटा में से मुझको कौन सा दो, गेट ऑफ आई, मतलब पहले वाला मुझको दे दो। आई की वैल्यू कितनी है 0, तो पहले वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसमें से कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला जो यहाँ पे मेरा माउस है। और उसमें से मुझको क्या मिल जाएगा, गेट द टेक्स्ट। तो एक्चुअल टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, इस वेरिएबल के अंदर हमने कैच कर लिया है ना। और सिंपली फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूंगा। ओके, तो आप देखो सीक्वेंस में एकदम डेटा आया है। ओके, सो जो लिस्ट होती है, इंसर्शन ऑर्डर जो होता है ना, उसको मेंटेन करके रखती है। इसलिए आपको एक के बाद एक डेटा यहाँ पे दिखेगा है ना। लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा का। ओके, लिस्ट में क्या होगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहेगा। सो दूसरा वाला क्या आएगा, वॉशिंग मशीन ऑन सेल। सो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि इस वाले एलिमेंट में से कौन सा वाला दो मुझको, इंडेक्स नंबर 1। ओके, गेट मी द इंडेक्स नंबर 1, और उसका क्या दे दो, टेक्स्ट। सो टेक्स्ट क्या मिलेगा, वॉशिंग मशीन ऑन सेल। सो मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, वॉशिंग मशीन ऑन सेल। ओके, इसी टाइप से मुझको क्या मिलेगा, सारे के सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं रिज्यूम पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। ब्रेक पॉइंट मैंने हटा दिया ताकि फटाफट हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो जाए। ओके, तब मैंने डेटा तो प्रिंट करा लिया, बट मेरा एक्चुअल काम ये था कि मुझे ना इस पर क्लिक कराना है। सपोज मुझे ना इस पर क्लिक कराना है, या फिर इस पर देख लेते हैं। चलो इसी पे देख लेते हैं, या फिर चलो इस पे रिव्यूज़ वाले पे देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। टॉप पे वेरिएबल बना लो। ओके, स्ट्रिंग डेटा टू सेलेक्ट इक्वल्स टू, डबल कोट्स में डेटा डाल दिया मैंने है ना। मुझे ये वाला डेटा पे क्लिक करना है, तो मैंने वेरिएबल बनाया। और उसके बाद मुझे प्रिंट तो कराना नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मैं कहूँगा इफ़ एक्चुअल अंडर स्कोर वैल्यू। ओके, एक्चुअल वैल्यू मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ आ रही थी, वन बाय वन चेक होगा। एक्चुअल अंडर स्कोर वैल्यू डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल होगा, जो हमने डेटा ऊपर डेटा वाला वेरिएबल बनाया है। कौन सा बनाया है हमने, ये वाला, राइट। अगर ये इसके इक्वल है, दोनों दोनों चीज़ें सेम है, तो मैं कहूँगा, सो क्या मैं बोलूँगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो मैं लिखूँगा, एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। मैं कहूँगा कि इसी में से जैसे हमने यहाँ पे लाइन लिखी थी ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं बोलूँगा कि अगर दोनों का डेटा सेम है, इसमें से मुझको वही वाला एलिमेंट दे दो, बट उस पर ना क्या कर दो, क्लिक करा दो। टेक्स्ट तो मुझे चाहिए नहीं, टेक्स्ट तो मैंने कंपेयर करा लिया। बट क्या कर दो, आप क्लिक करा दो। ओके, अब आप देखो, जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो एक सेपरेट वाला टैब खुल जाएगा। ओके, सो देखते हैं क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो कंट्रोल शिफ्ट एफ, एफ से दबाने से क्या होगा, थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ। सो रन करते हैं। सो देखो, मुझे उम्मीद है आप देख पाए होंगे कि इसने इस वाले एलिमेंट पे क्लिक कर दिया। तो ये जो एलिमेंट है, वॉशिंग मशीन, राइट, ये कहीं पे भी होता, बट हमारा जो कोड है वो क्या करेगा, सारा जितनी भी लिस्ट आई है, 10 टोटल काउंट की, उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा वन बाय वन। जहाँ पे उसको मैच मिलेगा वहाँ पे वो क्लिक करा देगा। अब इसमें एक चीज़ है, मान लो आपने ये लिखा, राइट, आपने ये लिखा, राइट। अब मान लो आपका जो काम है वो यहीं बन गया। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये वाला मैं डेटा एंटर कराता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एंटर करा देता हूँ। ओके, अब मान लो मुझे ये सिलेक्ट करना है, वॉशिंग मशीन्स ऑन सेल। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा है ना, वॉशिंग मशीन्स ऑन सेल। ओके, आपको एग्जैक्ट डेटा एंटर कराना है, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ओके, यही है ना डेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन्स ऑन सेल। तब क्या हुआ, एक बार मैं डीबग कर देता हूँ, डीबग ही कर लेते हैं। ओके, राइट क्लिक डीबग एज। तो पहले नंबर पे इसको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, क्योंकि लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ। ओके, सो लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन रहता है। सो इसको मैं क्लिक करता हूँ। आप देखो, ये पहले ही मिल जाएगा। अगर मैं इसको, व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, वॉशिंग मशीन्स ऑन सेल। ओके,
इसमें से मुझको कौन सा मिला, पहले वाला मिला, गेट मी द एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0। ओके, उसके बाद गेट द टेक्स्ट, सो टेक्स्ट आ गया। सो अब मुझको चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो एक्चुअल वैल्यू जो इस वेरिएबल में आई है कितनी है, ये इज इट इक्वल टू दिस वन, इज इट इक्वल टू द डेटा सेलेक्ट, यस बोथ द कंडीशंस आर करेक्ट। सो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के मैं रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो कंडीशन मैच नहीं हुई, वॉशिंग मशीन ऑन सेल। सो आई थिंक मैंने एक मिस्टेक करी है कहीं पे, दोबारा मैं चलाता हूँ, कंडीशन मैच होनी चाहिए थी, दोबारा चला लेते हैं। ओके, सो वॉशिंग मशीन ऑन सेल, ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बट कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी। मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करके डालता हूँ, आई थिंक स्पेस का कुछ इशू होगा। ओके, सेल्स नहीं था है ना, सेल था, मैंने ऐसे लगा दिया था इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था, तो अब दोबारा चलाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया एकदम एग्जैक्ट टेक्स्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। इक्वल मेथड एकदम, दो टेक्स्ट अगर सेम होंगे तो इक्वल मेथड तभी वर्क करेगा। तो इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, डेटा वो एंटर करा देगा। अब आप देखो दोनों कंडीशन, ये वाली भी ट्रू होगी, ये वाली भी ट्रू होगी। ओके, दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। अभी इसके अंदर जाएगा, अभी अंदर नहीं गया, आई थिंक इसने क्लिक करा दिया राइट, मैंने, हम देख नहीं पाए बट आप देखो इसने पहले ही क्लिक करा दिया। ओके, सो अब आप मुझको ये बताओ, फोर आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी 0, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी है ना, क्योंकि कहाँ तक चलेगा ये, टोटल 10 टाइम चलेगा। बट मेरा काम तो हो चुका है इस लाइन, अब ये लाइन थोड़ी कभी ट्रू होगी है ना, कंडीशन तो हमेशा फॉल्स होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फोर लूप है एक्स्ट्रा रन ना करे, मेरा जो फोर लूप है एक्स्ट्रा रन ना करे, इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा ब्रेक। मैं बोलूँगा कि भाई मेरा काम हो गया है, जैसे ही अब मुझे इसको दोबारा चलाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इससे क्या होगा, ब्रेक लगाना से फ़ायदा होगा, आपका जो लूप है वो एक्स्ट्रा रन नहीं करेगा। ओके, सो अब दोबारा देखना, ये देखो इसने क्लिक करा दिया होगा, डीबग में चलाया क्या, तो नहीं कराया, देखो उसने क्लिक करा दिया राइट। तो इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक जो ड्रॉप डाउन होते हैं, आप उनका क्या लिख सकते हो, आप उनके लिए इस टाइप से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप एक चीज़ देखो, जो मैंने एक्सपाथ लिखी है, जैसे मैं करता हूँ टेस्टिंग IO। ओके, सपोज मैं इसको लिखता हूँ, इसको इसको यहाँ पे कॉपी करो। ओके, कॉपी करो और इसको ना यहाँ पे टाइप कर दो। ओके, दूसरा एक चीज़ देख रहे हैं, मतलब जो मैंने कोड लिखा है क्या वो हर एक डेटा के लिए चलेगा, ऐसा तो नहीं कि ये केवल उसी के लिए एक्सपाथ वर्क करे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने एक्सपाथ लिखी है, एक्सपाथ हमने ऐसी लिखी है कि वो एक्सपाथ इसके लिए भी वर्क करेगी। ओके, सो आपको ऐसी एक्सपाथ लिखनी है जो, देखो इसके लिए आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, चल मान लो मुझको किस पे करना है, ये वाला लास्ट वाला आइटम सेलेक्ट करना है, टेस्टिंग इज ईजी। सो मैं क्या करूँगा, एक्सपाथ को चेंज कर दूंगा, एक्सपाथ तो सॉरी सेम ही रहेगी, इसको मैं चेंज करूँगा, नहीं इसको भी नहीं, हाँ मैंने क्या टाइप करा था, टेस्टिंग आई। ओके, टेस्टिंग इज ईजी, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा कि मुझको यार ये वाला डेटा सेलेक्ट करना है। सो कोड आपको ऐसा ही लिखना है कि हर एक इनपुट के लिए वो कोड चले। ओके, टेस्टिंग इज ईजी। ओके, ना एक बार और चला के देखते हैं। सो वेट करा, फिर क्लिक कर दिया राइट। सो इस तरीके से आप डायनेमिक जो ड्रॉप डाउन होते हैं उनको क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो है ना, कोई भी आप डेटा डालोगे ये वाला कोड क्या कर लेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा। ओके, सो आई होप ये वाला जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। इंटरव्यूअर मोस्ट ऑफ द टाइम डायनेमिक ड्रॉप डाउन अगर आपसे पूछता है तो आपको सेम लॉजिक बताना है। ओके, और ये जो कोड आप देख रहे हो मैं आपको
इसको शेयर कर दूंगा। ओके, सो आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर लेना, उसमें मैं आपको कोड प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।